जय श्री कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू TY क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 5 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल का टॉपिक है बायोस्फीयर रिजर्व। वैसे तो बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, इन तीनों की कंपेरेटिव स्टडी पिछली क्लासेस में पढ़ाई जा चुकी है, लेकिन 8 क्लास की बुक में एक सेपरेट टॉपिक दे रखा है, इसलिए इसको कवर करना जरूरी है। तो बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की। ये है क्या? इट इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड प्रोटेक्टिंग एरिया फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये क्या है? एक ऐसा एरिया है जिसे प्रोटेक्शन रखना जरूरी हो, जहाँ वाइड वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। इट मींस बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन के लिए ये इस एरिया को प्रोटेक्ट रखना जरूरी है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बायोस्फीयर रिजर्व। अब बायोडाइवर्सिटी है क्या? तो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? दैट इज द वाइड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन पर्टिकुलर ग्रुप और एरिया। तो ये क्या है कि एक ऐसा एरिया है जहां पर मैक्सिमम से मैक्सिमम स्पीशीज पाई जाते हैं। इंटरजेनेटिक भी हो सकती है, इंट्राजेनेटिक भी हो सकती है, यानी स्पीशीज कोई भी हो सकती है। इन सबका कॉम्बिनेशन कह सकते हो। ये सारी आपस में एक दूसरे से लिंक रहती है और स्टेबिलिटी रहती है। बायोडाइवर्सिटी का इट इज द प्रेजेंस ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद इन अ ग्रुप और सिस्टम। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? एक ऐसी वाइड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें बहुत सारी वैरायटीज पाई जाती है। स्पीशीज में भी वैरायटीज पाई जाती है, जेनेटिक्स में भी वैरायटीज पाई जाती है, और फैमिली अगर उसमें भी रहती है तो वैरायटीज पाई जाती है। ये सारी वैरायटीज जो जितनी भी स्पीशीज रहती है, लिविंग फॉर्म की जितनी भी फॉर्म्स रहती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जितनी भी फॉर्म्स रहती है, वो सारी एक ही जगह रहती है और एक स्टेबल फॉर्म में रहती है। स्टेबल मीन्स ना झगड़ा वगैरह कुछ भी नहीं होता है, ऐसा एक दूसरे से लिंक रहती है। उनके अलावा इनमें जो है वो फूड के लिए या शेल्टर के लिए कोई कंपटीशन नहीं होता है। तो ये क्या, एक स्टेबल को फॉर्म में रह रही है और एक एरिया को स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रही है। दैट इज बायोडाइवर्सिटी। अब बात करते हैं बायोस्फीयर के बारे में। बायोस्फीयर के क्या है? 3 जोन है। 3 जोन है। फर्स्ट कोर जोन, ट्रांजिशन जोन, बफर जोन। तो कोर जोन क्या है? कोर जोन सबसे मिड वाला एरिया है, सबसे मिड वाला एरिया है जहां पर ह्यूमन का रेस्ट्रिक्शन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है, यानी ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। वहां पर सिर्फ और सिर्फ जो वहाँ का लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो एनिमल्स वगैरह है या प्लांट्स है, उनमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं वो उसी तरीके से ग्रो करेंगे, उनमें ह्यूमन बीइंग का कोई डिस्टर्बेंस नहीं। और ट्रांजिशन जोन क्या है? यहाँ पर सिर्फ लोकल पीपल जो होते हैं, जो लोकल ट्राइब्स होते हैं, ये इनको मेंटेन रखते हैं यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को, तो वो वहाँ प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ का कल्चरल वगैरह भी क्या है वो मेंटेन रखते हैं। उसके अलावा बफर जोन है। तो बफर जोन में क्या आता है? कुछ हद तक एजुकेशन के लिए या रिसर्च वर्क के लिए इस एरिया में एंट्री पॉसिबल है। दैट इज ऑल अबाउट कोर जोन, ट्रांजिशन एंड बफर जोन। अब इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व टोटली 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, लेकिन यूनेस्को ने सिर्फ और सिर्फ 13 रिकॉग्नाइज किए हुए हैं। अब उनमें से एक पढ़ लेते हैं जो टॉपिक दे रखा है, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। अब ये पचमढ़ी क्या है? सबसे पहला ये MP में है। ये इसको क्वीन ऑफ सतपुड़ा भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो इकोलॉजिकल हर्ब रिच फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, यानी हर्ब जो है या कह सकते हो प्लांट्स की बहुत सारी वेराइटीज पाई जाती है। इसमें 3 इज रिच इन इकोलॉजिकल हर्ब कंसिस्ट ऑफ बोर सेंचुरी, सतपुड़ा नेशनल पार्क एंड पचमढ़ी सेंचुरीज। ये क्या है? इसके पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर 3 चीजें इंक्लूड होती है। सबसे 2 सेंचुरीज इंक्लूड होती है, जो कि पचमढ़ी सेंचुरी और बोर सेंचुरी। उसके अलावा सतपुड़ा नेशनल पार्क भी इसी में इंक्लूड होता है। और ये सारे जो है वो क्या बनाता है? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। यहाँ बेसिकली जो ध्यान दिया जाता है वो टाइगर की स्पीशीज पे दिया जाता है, उसके प्रिजर्वेशन के ऊपर ध्यान दिया जाता है। अब यहाँ पर जो है वो बेसिकली पाए क्या जाते हैं, जैसे इट इज द होम ऑफ बंगाल टाइगर। सबसे ज्यादा यहाँ बंगाल टाइगर पाए जाएंगे। रेयर साल एंड टीक ट्री, यानी यहाँ सागवान की लकड़ी बहुत सारी होगी और साल जिससे हमें गोंद मिलता है, और ये लकड़ी के मामले में, वुड के मामले में बहुत बेस्ट वैरायटीज पाई जाती है। तो ये दोनों प्लांट की वैरायटी है वो हाईएस्ट अमाउंट में भी पाई जाती है। उसके अलावा लियोपार्ड भी पाया जाता है और 250 बर्ड स्पीशीज इसमें इस बायोस्फीयर रिजर्व में प्रेजेंट रहती है। उसके अलावा 30+ बटरफ्लाई स्पीशीज जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है। दैट इज ऑल अबाउट पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। थैंक यू।